देखिए, मैंने ना आपकी कुंडली देख के रखा है, ठीक है? जी। मैं आपको 2-3 चीज़ समझा रहा हूँ आपको। हाँ जी। देखिए, एक तो कुंडली में होता है एक स्टैटिक प्रॉमिस, एक होता है डायनामिक प्रॉमिस, ठीक है? ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपकी कुंडली में बृहस्पति केतु के साथ है, हम्म। बृहस्पति आप खुद हो और आपके लगन में देखिए सूर्य के साथ शनि भी बैठा हुआ है, हाँ जी। ठीक है? और शनि जो है ना आपके लिए अति योग कारक है क्योंकि वो 5वें घर का और चौथे घर का मालिक है। हाँ सूर्य के जी। साथ बैठने के बाद ये प्रॉब्लम हो रहा है, अभी ये प्रॉब्लम में है। प्लस शनि जो है ना वो आपके कुंडली में मरण करण स्थान में बैठा हुआ है, हम्म। जो आपके कुंडली में शनि आपके इतना योग कारक है। फिफ्थ हाउस इज योर बुद्धि, योर दिमाग, योर क्रेडिबिलिटी, ये सब है। अभी क्या हो रहा, आपके क्रेडिबिलिटी, आपके दिमाग, आपके बुद्धि, इन सारे चीज पे क्वेश्चन मार्क लग गया है, हम्म। क्योंकि आप 40 के आसपास आते ही, 40-42 के आसपास आते ही शनि जो है ना मैच्योर हो जाता है और अपना रिजल्ट देने लगते हैं। इसलिए आप देखेंगे मैक्सिमम लोगों का लाइफ जो है आफ्टर 42 बहुत ज्यादा सेटल हो जाते हैं, एक स्थिर में आ जाते हैं। उससे पहले बहुत ही अप डाउन रहते हैं, लेकिन आपका 42 के बाद ही सब कुछ उथल पुथल होना स्टार्ट हुआ है। और पहले ठीक फोर्टी था टू आपका। 42 की मैं इस साल होंगी नहीं, पहले भी बहुत प्रॉब्लम ही रही है हमेशा। वेदर में हाँ, आपको हम बोलूं। नहीं नहीं उसमें उसमें बात करेंगे, वो क्यों हमेशा ऐसा रहा है बात करेंगे, समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको थोड़ा शनि को बल देना पड़ेगा आपको। हम्म। आपको शनि को बल देना पड़ेगा। शनि को बल देने के लिए यहाँ पे क्या है कि आपको थोड़ा बहुत जो लेबर क्लास के जो लोग हैं उनको कुछ ना कुछ खाने को दीजिए, जैसे कि कोई भी डीप फ्राइड आइटम शनिवार हाँ, के मैं दिन। मैं रोज देती हूँ। जी, नहीं मेरे रोज यहाँ नहीं, शनिवार को। अच्छा, नहीं मैं एक्चुअली मेरा ये आदत है, मतलब मैं अच्छा, देती। हाँ, ठीक। एवरी फिक्स है, मतलब कि मैंने बहुत सारा स्टॉक ला के रखना होता है एवरी मंथ। तो जैसे जी, मेड हो गई, और क्लीनिंग स्टाफ है, और जो कचरा उठाने वाला आता है, और जो गाड़ी क्लीन करने आता है, सबको मैं रोज देती हूँ। मेरा एवरी डे का रूटीन है। जी, तो मतलब ठीक पर है। मेरे को फाइनेंसिस को लेके ज्यादा प्रॉब्लम है, मैं समझ नहीं पा रही कि इनको कैसे। अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। देखिए, उस फाइनेंस में आएंगे, सबसे पहले आप समझ लीजिए आपके लाइफ में ये सारा कैसा क्यों है, ठीक है? अब जब भी हम लोग लाइफ के बारे में देखते हैं और करियर के बारे में देखते हैं, दो प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो है जुपिटर एंड सैटर्न, ठीक है? जुपिटर और शनि इंपॉर्टेंट प्लैनेट हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आप जन्म से ही जुपिटर के साथ केतु को लेके आए हो और उसके सेकंड हाउस में मून बैठा हुआ है। आपका फैमिली जो है ना, फैमिली लाइफ हमेशा ही कुछ ना कुछ लगा हुआ है, एक सेटल में कभी नहीं गया है आपका फैमिली लाइफ। हाँ हाँ मतलब जी। हाँ जी, मेरी सिस्टर्स तो खैर अच्छी लाइफ में कर रही हैं। नहीं नहीं, ऐसा आपके कुछ। सिस्टर से मुझे मतलब नहीं है, मुझे आपसे मतलब है। हाँ मतलब फैमिली लाइफ इन द सेंस कि मैंने बहुत स्ट्रगल करा अपनी सिस्टर से और पढ़ाने के लिए, बिकॉज मेरे फादर का बिजनेस सारा खत्म हो गया था व्हेन आई वाज 17। और हम्म, देन उसके बाद फिर मैरिज के बाद से भी मैं ही मेहनत कर रही हूँ। अभी मैरिज को 2 साल हो जाएंगे 3rd मई को। जी, तो मतलब चीजें हस्बैंड कुछ कर ही नहीं पा रहे। आई मीन ही वांटेड टू डू, बट वो कुछ कमा नहीं पाता, लाइक बहुत प्रॉब्लम रहती है उसको। मतलब करना चाहता है बट कर नहीं पाता। कोई ठीक है। सोर्स ऑफ इनकम अब फिक्स। ठीक है, वो देखिए हस्बैंड का अगर कुछ इशू चल रहा है तो उनका कुंडली देख के पता चलेगा। तो सबसे पहले उनका। तो मैं आपकी कुंडली में स्टक रहते हैं हम लोग, ठीक है? तो आपके कुंडली की सबसे पहले, क्योंकि आपको आपका इशू चल रहा है ना, हाँ जी। तो यहाँ पे अभी क्या है कि आपके कुंडली में शनि जो है वो प्रोग्रेशन में थर्ड हाउस में है, जो आपका 66 ईयर्स तक रहेगा हम्म। चंद्रमा के साथ। हम्म। और बृहस्पति जो है वो आपके कुंडली में अभी प्रोग्रेशन में यहाँ पे है, मीन राशि में है, जो आपका रहेगा टिल द एज ऑफ 52। तो ओके। यहाँ पे देखिए आपके जो जीव कारक है वो केतु के साथ इन्वॉल्व है, शनि चंद्रमा के साथ इन्वॉल्व है, हम्म। और दोनों के दोनों ब्रेकर्स प्लेनेट है जो आपके लाइफ में
रुकावट स्टॉप लेके आ गया है। हम्म तो यहाँ पे चंद्रमा जो है ना, वो डेस्टिनी मॉडिफायर है। डेस्टिनी मॉडिफायर देखिए, सूर्य, वीनस एंड मर्क्यूरी, ये 3 प्लेनेट है जो हमारे डेस्टिनी को बनाते हैं। हम्म दे आर द डेस्टिनी मेकर। हम्म मंगल एंड मून, दे आर द डेस्टिनी मॉडिफायर। डेस्टिनी को चलते चलते कहीं ना कहीं मोड़ देगा। और हम्म उसके बाद राहु एंड केतु है जो है डेस्टिनी डेस्ट्रॉयर। तो आपके जो डेस्ट्रॉयर के साथ जुपिटर ने मैं अभी युति बनाया है ट्राइन में, और आप स्थैटिक प्रॉमिस में केतु को साथ में लेके आए हो। तो अगर आपको अपने लाइफ को सेटल करना है, स्थिर करके रखना है, आपको केतु को पकड़ना ही पड़ेगा। विदाउट केतु यू कांट डू एनीथिंग। हम्म यहाँ पे आपको चाहे केतु का, जैसे कि आप ऑकल्ट को यूज कर लो साइड में, हम्म या तो आप लॉ में चला जाओ, या तो हम्म आप किसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कर लो, या हम्म तो आप किसी, एटलीस्ट आप सुबह उठ के गार्डनिंग ही कर लो। हम्म गार्डनिंग कर लो, नर्सरी कर लो, उसका ही कुछ कुछ कर लो साथ में। मतलब हम्म आपको अभी, क्योंकि 42 ईयर्स तक ये केतु के साथ ही है सबसे पहले। नहीं तो ये केतु क्या है, डेस्टिनी डेस्ट्रॉयर। तो आपके डेस्टिनी में हर बार, जब से आप जन्म लियो तब से हर बार आपके लाइफ में अचानक कुछ ना कुछ मोड़ आ जाते हैं, अचानक कुछ ना कुछ मोड़ आ जाते हैं। सब बढ़िया चलेंगे फिर रुक जाएंगे, सब बढ़िया चलेंगे फिर रुक जाएंगे। ऐसा आपको जन्म से ही हो रहा है ऐसा। हम्म ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि केतु क्या है, डेस्ट्रॉयर है, वो खत्म कर देगा। अब यहाँ पे देखिए, प्लस शनि जो है वो कहाँ पे, यहाँ पे है, और ये आपके 66 ईयर्स तक रहेगा। मतलब शनि क्या है, आपका प्रोफेशन, कर्म है आपका। कर्म के घर में चंद्रमा का आ गया। चंद्रमा क्या है, मॉडिफायर। तो आपके काम को बंद नहीं, मॉडिफायर प्लेनेट जो है काम को बंद नहीं करता है, वो काम चलते हुए काम में आपको किसी दूसरे मोड़ पे लेकर लाके खड़ा कर देगा। ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखिए, जो आपका एस्थेटिक प्रॉमिस है फाइनेंस को लेकर, वीनस मंगल के साथ है। तो मंगल हो गया डेस्टिनी मॉडिफायर। तो पैसा तो आता है अचानक, फिर से कुछ मोड़ आ जाता है, वो आने वाला पैसा रुक जाता है, फिर कुछ नया करना पड़ता है। और वीनस है मंगल, सॉरी मंगल है आपका हस्बैंड। तो एक तरफ से देखा जाए तो वो पैसे हैं उनके पास, लेकिन वो क्यों नहीं कमा पा रहे हैं वो देखना पड़ेगा, उनका कुंडली। उनका ठीक है। हॉरोस्कोप नहीं है हमारे पास। नहीं, यहां से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, राहु है। राहु। हम्म तो मंगल के साथ टाइम में राहु है, तो मैरिड लाइफ में इशू है। प्लस फैमिली को बैलेंस करने में आपको बहुत तकलीफ होगा, क्योंकि मंगल से सेकंड हाउस में शनि है जो मंगल का दुश्मन है। तो आपको मैरिड लाइफ को बैलेंस करना एंड योर प्रोफेशनल लाइफ दोनों को लेकर आपको तंग होगा। यू विल फील फ्रस्ट्रेटेड। तो मैरिड लाइफ में अगर आपके हस्बैंड राहु को यूज कर ले, तो ये आपके हस्बैंड को पैसा दे देगा। राहु का क्या करें वो बताइए आप। मैं समझ राहु को राहु कैसे। राहु के लिए वो जो भी मतलब काम करते हैं वो ऑनलाइन के थ्रू करें, सोशल मीडिया को यूज करें एक्सटेंसिवली। उसके बाद वो अपना कुछ एक ऑफिस बनाए और उसको लोगों को दिखाए, और उसमें बड़े बड़े होर्डिंग लगाइए, वहां पे लाइटिंग कीजिए, अपने ऑफिस को थोड़ा चमक दमक करिए। मतलब इनको अपने प्रोफेशन को लेकर बाहर जाना पड़ेगा। अगर घर में बैठे हैं, फोन आएगा फिर बात करेंगे, तो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है इनके लाइफ में, देख लीजिएगा। ठीक है। तो केतु क्या कहते हैं, केतु इस अंतर्मुखी, अंदर आना पड़ता है। राहु इस बहिर्मुखी, बाहर जाना पड़ता है। तो अगर आपके हस्बैंड बाहर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों से अप्रोच करेंगे, ये खुद जाके कि मेरे देखो मैं ये काम करता हूं, अगर आपको जरूरत पड़ा तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, ये मेरा नंबर कार्ड ले लीजिए, ऐसे करके अप्रोच करने दीजिए। उसके बाद इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सारे को यूज करें। क्योंकि पहले के जमाने में राहु और केतु को खराब इसलिए माना जाता था क्योंकि वो डिस्ट्रॉयर है, और उस जमाने में ऐसे कोई साधन नहीं थे, हम लोग राहु को यूज कर सकते थे। तो इसीलिए अभी हमारे पास साधन है, तो राहु को यूज कीजिए। उसके बाद आपके हस्बैंड को बोलिए, अगर आपके हस्बैंड थोड़ा स्पिरिचुअल है तो उनको बोलिए, थोड़ा अगर पॉसिबल है, अगर वो मानते हैं तो दुर्गा माता का पूजा करने बोलिए। ठीक है। और इनके लाइफ में आप देखेंगे, आपके हस्बैंड के लाइफ में पैसा जो है ना, क्लाइंट जो भी पैसा देता है वो उतना सेटिस्फैक्टरी अमाउंट पैसा नहीं देते हैं जितना जरूरत है। ठीक है। हमेशा इनको लो पेमेंट ही मिलता है।
हाँ हमेशा। ठीक है। इसीलिए जब तक ये राहु को एक्सटेंसिवली यूज नहीं करेगा तब तक इनको लो पेमेंट ही मिलेगा। इनको अपने आप को जितना वो डेवलप करेंगे, मतलब अपने आप को, अपने पर्सनैलिटी को जितना ऊपर लेके जाएंगे, इनका वैल्यू भी उतना ही बढ़ेगा, फाइनेंस भी उतना ही आएगा आपके हस्बैंड के लाइफ में। ठीक है। हम्म अब यहाँ पे देखिए, आपके कुंडली में वीनस के साथ मंगल है, तो हम्म पैसा जो है वो वीनस है, और हम्म बैठा कौन है? मंगल। अब मंगल को यूज नहीं कर रहे हो, आपको पैसा आएगा मंगल से। हम्म और वीनस के आगे कौन है? देखिए, सूर्य एंड मर्क्यूरी, साथ में शनि भी है। शनि कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप मेहनत करेंगे, आप कुछ भी काम करेंगे, पैसा आएगा। आपका लाइफ अभी तक ऐसा नहीं गया है कि कुछ आपने किया हो और आपको पैसा ना मिला हो। हाँ पैसा आ जाता है। कहीं से भी पैसा आ जाएगा, लेकिन आते 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 वो फ्लो टूट जाता है, फ्लो टूट जाता है बीच बीच में। हम्म क्यों टूट जाता है? क्योंकि मॉडिफायर बैठा हुआ है। क्योंकि सामने जो है ना, सन मर्क्यूरी बैठा हुआ है, वो डेस्टिनी मेकर्स है, बना के देता है, लेकिन मंगल साथ में है, वो तोड़ देता है। तो सबसे पहले आप एक्सरसाइज करते हो क्या? हाँ मैं आपको बोलने वाली थी, जब मैं जिम करती थी तो मेरे पास बहुत पैसा था। मतलब जब तो भी मैं इसकी अपना बॉडी वेट कम कर लेती हूँ तो मेरा हम्म, पैसा ठीक हो जाता है। मेरे पास बहुत क्यों काम होता हो। है? अब मैंने बोला ना, पता नहीं। मंगल यूज हो रहा है ना, हाँ मंगल यूज हो रहा है। मंगल यूज हो रहा है, तो ये मॉडिफायर है। तो मॉडिफायर जब भी यहाँ पे बैठेगा, वहां पे जब तक यूज नहीं होगा, तो वो आपको, क्योंकि देखिए प्लेनेट को यूज करना ही पड़ेगा। अब देखो, मैं आपको रेमेडी दे सकता हूँ, पूजा पाठ दे सकता हूँ, दिन भर पूजा पाठ कीजिए, या तो लाइफ स्टाइल को उसी तरह बना लीजिए जैसा कि आपको कुंडली बना हुआ है। हम्म क्योंकि मैं, मेरा एक ही कोट है, मैं हर बार कहता हूँ, एस्ट्रोलॉजी कुछ और नहीं, एस्ट्रोलॉजी इज द वे ऑफ लिविंग लाइफ, और कुछ नहीं। हम्म ठीक है। तो आप यहाँ पे रोज सुबह उठकर एक्सरसाइज, वो भी राहु वाला, मतलब जिमिंग विमिंग करनी। हाँ जिमिंग ही कर पाती हूँ मैं। हाँ, क्योंकि यहाँ पे अगर मंगल के साथ केतु होता तो मैं आपको योगा कहता। हम्म ठीक है। हम्म इसलिए राहु है, तो यहाँ पे आपको जिमिंग करना चाहिए। अब जितना जिमिंग करोगे, आपका पैसा का फ्लो उतना बढ़ जाएगा। हम्म अब यहाँ पे पैसे का फ्लो बढ़ जाएगा। अब देखो, क्योंकि प्रोग्रेशन में शनि के साथ चंद्रमा का युति है, हम्म चंद्रमा मॉडिफायर है, करियर में मॉडिफायर ला दिया आपका। हम्म ठीक है। हम्म चंद्रमा क्या है? चीटिंग है। चंद्रमा क्या चेंजेस है, तो प्रोफेशन में चेंजेस आते जाएंगे। तो हम्म क्योंकि आपका एज 66 ईयर्स तक, अब शनि के साथ चंद्रमा आ गया है, तो आपके प्रोफेशन में चंद्रमा का युति होना चाहिए, जैसे कि मूवमेंट एंड ट्रेवल, एक जगह पे बैठ के आप काम नहीं करोगे। हाँ मैं देखिए, मैं आज तक बैठ ही नहीं पाई हूँ, 17 के एज से ट्रेवल कर रही हूँ। ट्रेवल करते रहिए, आपका प्रोफेशन सही रहेगा। ठीक नहीं है। नहीं ट्रैवल मतलब ये फिजूल का ट्रैवल है ना, कि होम ट्यूशन जा जा के पढ़ाना। एक्चुअली देखिए क्या हो रहा है ना, अब मेरा हेल्थ पर आ रहा है। मैं ना हेल्थ से बहुत मतलब अफेक्ट हो आपका रही हूँ। आपका हेल्थ इफेक्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जुपिटर आपके केतु के साथ ही है, और अभी प्रोग्रेशन में जुपिटर आपके 52 ईयर्स तक केतु के साथ लिंकेज बनाए। केतु क्या है? डेस्टिनी ब्रेकर्स। और क्योंकि जुपिटर केतु के साथ बैठा हुआ है, तो आपके अंदर एक ऐसा गुण है जो लोगों को आप हील कर सकते हो। आपके अंदर एक हीलिंग करने का एक अलग ही गुण है, आपके अंदर एक एनर्जी है। आप देखना, कोई भी व्यक्ति जो दुखी हो, टेंशन में हो, एंजाइटी में हो, आपके सामने आके बैठ के थोड़ी देर बात कर ले, उसका मन हल्का हो जाता है। हाँ ये हमेशा होता है। इवन मेरी मदर इन लॉ भी अभी बहुत बहुत बुरे स्टेट में थी, मतलब शी वॉज वॉमिटिंग ब्लड। तो मेरे दिमाग में सिर्फ यही आया कि मेरे पास जुपिटर केतु है, अगर मैं वहां पहुंचूंगी तो वो ठीक हो जाएंगी। एंड इतना बुरा स्टेट था, उन लोगों को बेड नहीं मिल रहा था। सडनली पता नहीं कहाँ से कोई डीआईजी का अप्रोच लगा पाए मेरे हस्बैंड, जो मतलब मेरे हस्बैंड का कोई रेपुटेशन कुछ नहीं है। पता नहीं कैसे उस डीआईजी ने हेल्प कर दी हमको, ट्रॉमा सेंटर में बेड मिल गया। और मतलब मैं एवरी डे मैं हॉस्पिटल जाती रही 4-5 दिन, और वो आज डिस्चार्ज होके आ रही है। तो मैंने ये बस। देखा है कि हाँ जी, बोले मतलब, बोले। हाँ जी, तो मतलब मैंने देखा है कि अगर मैं मतलब दिल से अगर मेरे वो निकलता है ना कि प्रभु इस इंसान को ठीक कर दो या हो जाए, तो व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाता है। 100%। और अभी तो वो एनर्जी डबल हो चुका है आपका। क्यों? क्योंकि जुपिटर आपके नेटिव में जो प्रोग्रेशन में यहाँ पे आया है, तो नेटिव चार्ट में आपके जुपिटर को जुपिटर ही देख रहा है, साथ में केतु। ठीक है। और ट्राइन क्या, कौन सा ट्राइन है? जल तत्व, वाटर एलिमेंट, मोक्ष त्रिकोण है।
तो अभी आपके अंदर जो हीलिंग का जो पावर है ना वो और बढ़ चुका है। और क्योंकि वीनस मंगल के साथ है, आपने, अब मैंने बोला जब मंगल को यूज करोगे, एक्सरसाइज करोगे, आपके फाइनेंस का फ्लो ठीक रहेगा, और आपने कहा भी है। हाँ तो जी। अभी तो अगर आपके अंदर ऑलरेडी केतु को लेके आए हो और चंद्रमा मूवमेंट और ट्रेवल को दिखाता है, तो आप सोचिए, मंगल वास्तु है, केतु एस्ट्रोलॉजी है, चंद्रमा ट्रेवल है। अगर आप वास्तु करें, साथ में वास्तु तो करिए, लेकिन साथ में एस्ट्रो वास्तु, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एस्ट्रो वास्तु अगर सीखेंगे, वास्तु एंड एस्ट्रो वास्तु सीखेंगे, और आप अपना जो भी प्रोफेशन का जो भी होर्डिंग होगा, जो भी होगा, अगर वो आप बना के अपने नेम प्लेट लगा के रखेंगे, और जब आप ट्रेवल करेंगे, क्योंकि शनि के साथ ट्रेवल है, और दूसरों के घर में वास्तु करने जाएंगे, साथ में आप किसी का कुंडली देख के ही बता देंगे कि आपके घर में उस डायरेक्शन में ऐसा कुछ रखा है जिसके कारण आपको प्रॉब्लम हो रहा है। क्या ये आपको 100% हेल्प करेगा? हाँ हेल्प करेगा, मतलब मैं अगर ये प्रोफेशनली ये काम करना है तो फिर मैं उसी तरफ काम करूं, करना लेकिन पड़ेगा, क्योंकि अभी ये डिमांड कर रहा है आपका। अब यहाँ ठीक पे है। साथ में देखिए, आपका जो दशा चल रहा है, महादशा, और राहु का, हाँ जी, खत्म होने वाला है। तो 2027 को खत्म होने वाला है, अभी भी 2 साल है। हाँ। और राहु में चल रहा है चंद्रमा, मतलब हम्म एक तो नींव ऊपर से करेला, हम्म। मन बहुत ही डिसबैलेंस है, इसका मतलब हाथ में लड्डू है, लेकिन फिर भी नहीं खा पा रहे हो, क्यों? दिमाग में ये वहम है कि ये लड्डू है कि कुछ पत्थर है। हम्म। तो ये आपके साथ इशू है। तो यहाँ पे आपको, जैसे मैंने बोला कि आपके हस्बैंड को दुर्गा माता का पूजा करना चाहिए, तो आपको भी मैं एक सजेस्ट करूंगा कि आप एक काम कीजिएगा। आपका राहु कौन सा राशि में है? टॉरस में, हाँ। आप एक काम कीजिएगा, अगर पॉसिबल हो, एवरी फ्राइडे आप दुर्गा मंदिर में जाके दुर्गा माता का पूजा करवाइए। हम्म। एवरी फ्राइडे वीकली, टिल द एंड ऑफ राहु का महादशा। और अगर एवरी वीक पॉसिबल नहीं है तो एवरी मंथ, मान महीने में एक बार तो जाइए जाइए। और महीने में एक बार जाइएंगे तो वहां पे आपको धूप अगरबत्ती फल मूल क्या चढ़ाना है वो आपके ऊपर है, लेकिन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको 2 नारियल चढ़ाना है, जो चारों तरफ से छिला हो और ऊपर में से जटा बना होता है, ऐसा नारियल आपको चढ़ाना है। ठीक है? हम्म। हाँ। अब यहाँ पे राहु का महादशा चल रहा है, आपके घर में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मुझे कुछ वास्तु दोष दिखाई दे रहा है। साउथ वेस्ट में घर के, जी। साउथ वहां पे वेस्ट में टॉयलेट, टॉयलेट है क्या? न- नहीं, साउथ वेस्ट में तो नहीं है। साउथ वेस्ट में एक्चुअली कुछ नहीं है, बस हमारा सोफा कम बेड रखा है, और वही हमारा हम्म, टीवी रूम है। साउथ वेस्ट अच्छा। मतलब आप वही हम, हाँ जी, वही सोते हैं, वही वही हमारा मतलब रूम है, और वही टीवी है। आप एक बार सिर्फ कॉम्पास से एक बार चेक कर लीजिएगा, एक्यूरेट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, वहां पे कुछ मुझे क्लटर नजर आ रहा है। साउथ वेस्ट में कोई क्लटर, एक्चुअली क्लटर, हमारा या तो, हाँ क्लटर, हाँ क्लटर दिखाई दे रहा है, और वहां पे एक मुझे लाल रंग का कुछ दिखाई दे रहा है। साउथ वेस्ट में लाल रंग का, एक्चुअली साउथ वेस्ट में तो हमारा मतलब डोर है, अगर आप पूछ रहे हैं तो साउथ वेस्ट में बेसिकली हमारा डोर होगा, जहां से हम आते हैं। क्लटर तो अच्छा, कुछ नहीं। साउथ वेस्ट में आपका डोर है। देखिए, वास्तु के हिसाब से साउथ वेस्ट में डोर होना अच्छी बात नहीं है, वास्तु के हिसाब से। ठीक है? साउथ वेस्ट में डोर होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर मैं देखूं, हाँ, मैं, आपकी मैं, कुंडली भी वो अलाउ नहीं कर रहा है वीनस, मैं एक सेकंड। एक्चुअली मैं आपको अलाइन करके बताती हूँ, क्योंकि जी। लेकिन हमारा तो ओके, देखिए, मुझे साउथ। आपके कुंडली में ना, आपके कुंडली में हाँ सबसे जी। बेस्ट जो डायरेक्शन है डोर का, वो नॉर्थ डायरेक्शन आ रहा है। एक देखिए, तो सेकंड, एक सेकंड, एक रेंटेड सेकंड। हाउस है, हम कुछ नहीं कर सकते। हेलो। हाँ, এতিয়া চাম, আপুনি এটা কাম কৰক, এটা মানত পঠাই দিয়ক। অ, পিছবেলা নাই, পিছবেলা ক্লাছ চলি আছে। অ, हेलो, बताइए। हाँ नहीं, हम ये रेंटेड हाउस है, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डोर, हाँ जो हमारा देखिए जो मेन डोर है ना वो साउथ फेसिंग है, और हमारे फ्लैट का डोर जो है वो वेस्ट फेसिंग है।
ऐसे है। और हम कुछ कर नहीं सकते बिकॉज ये तो रेंटेड हाउस है ना, तो हम कोई चेंजेस डोर में या किसी चीज में कर नहीं सकते हैं। ठीक। अच्छा। rented है। आपका आवाज क्रैक हो रहा है। हाँ तो ठीक, कोई जरूरत नहीं, छोड़ दीजिए। तो वेस्ट डायरेक्शन में नॉर्थ वेस्ट मान या ऐसा कुछ दिखाई देता है। हाँ जी। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में हमारा मंदिर है। नॉर्थ वेस्ट में मंदिर है। हम्म। वहां पे कुछ, नॉर्थ वेस्ट में मंदिर है तो वहां से रिमूव कीजिए। वहाँ और कोई प्लेसमेंट नहीं है ना, ये रेंटेड हाउस है, तो वी जस्ट हैव 2 रूम्स। तो कोई तो जगह देख लीजिए, एक चीज याद रखिए, आप एक्यूरेट कॉम्पास निकाल के देख लीजिए, अगर एक्यूरेट नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है तो आप थोड़ा सरका दीजिए, इधर लेफ्ट या राइट में थोड़ा शिफ्ट कर दीजिए। लेकिन अगर एक्यूरेट नॉर्थ वेस्ट में नहीं आ रहा है तो ठीक है। लेकिन अगर आप एक्यूरेट नॉर्थ वेस्ट में देखेंगे, वहां पे मुझे जो दिखाई दे रहा है ना, वहां पे कुछ मेकअप का सामान या तो कुछ कपड़े या तो कुछ परफ्यूम, ऐसा मुझे कुछ नजर आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, उसे रिमूव कर दीजिए। अच्छा, मैं चेक कर लूंगी, क्योंकि क्या है, यहाँ धूप अगरबत्ती वगैरह तो रखी रहती है ना, तो हो जी। सकता है कुछ ऐसा रखा हुआ हो। और वो कपड़े तो लगे रहते हैं भगवान के उस पे नीचे, क्योंकि वो तो उसके ऊपर विराजमान रखते करते हैं ना। हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो वो हमारा मेन हनुमान जी का जो सेटअप है ना, वो सारा वहीं जी। पर है। अच्छा। बट हाउस का हमें इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना मतलब फिनेंसिस का है, नहीं मतलब नहीं मेरे को। नहीं, आप जी। समझे नहीं। ये जो मैं कह रहा हूँ, ये हाउस, हाउस का प्रॉब्लम नहीं है। हाउस में अगर आपके कुंडली के हिसाब से भी अगर वास्तु का इधर उधर हो तो आपके ऊपर तो इफेक्ट आता है। आपका जो अभी अंतर्दशा चल रहा है वो चंद्रमा का चल रहा है, ठीक है। हाँ जी। आप देखो, चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, क्योंकि सब प्लेनेट का जो रिजल्ट देता है ना, वो उसका नक्षत्र लॉर्ड देता है। हम्म। और वीनस जो है आपके कुंडली में, आप देखो, 8th हाउस एंड 12th हाउस का मालिक है, बैठा 11th हाउस में है, केपी चार्ट में देखिए तो हम्म। 12th एंड 8th हाउस बोथ आर पेन एंड सफरिंग एंड डिसअपॉइंटमेंट। हम्म। तो ये आपको डिसअपॉइंटमेंट दे रहा है। अब अगर, क्योंकि अंतरदशा चंद्रमा का चल रहा है, चंद्रमा का डायरेक्शन इज नॉर्थ वेस्ट। हाँ, मुझे अब पता अगर है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कोई भी वीनस का समान होगा तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम, डिसअपॉइंटमेंट, टेंशन, एंजाइटी रहेगा ही रहेगा। हम्म। उसको वहां से रिमूव करना है। और ये आपको 2026 4 अप्रैल तक रहेगा। हम्म। तो अंतरदशा इज नॉट सुटेबल, मतलब दशा भी और अंतरदशा दोनों भी सुटेबल नहीं है। तो यहाँ पे आपको इसलिए मैंने बोला, शुक्रवार के दिन आप जाके पूजा करवाइए और वहां पे नारियल का डोनेट करवाइए। हम्म। ठीक है, क्योंकि दशा ठीक है, अंतरदशा हाँ। दोनों तरफ से ही आपको मार पड़ा है यहाँ पे। हम्म। ठीक है, हम्म। इसीलिए मैंने बोला कि आपके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपका वह कोई परफ्यूम ऐसा कुछ रखा हो तो उसको रिमूव कर दीजिए, वो आपके लिए सुटेबल नहीं है। आपने बोला परफ्यूम, कपड़ा और कोई अच्छा, भी दैट रिप्रेजेंट श्रृंगार। वीनस, हाँ जी, श्रृंगार का सामान। सिंगर का सामान, प्लस जो भी लेडीज, ऐसे तो देखिए भगवान जो होता है ना वो जुपिटर रिप्रेजेंट करता है, फिर लेडीज हम्म। जो भगवान होते हैं ना वो ऑल्सो रिप्रेजेंट बाय वीनस। हम्म। और वहां पे आप देवी का मूर्त फोटो या वो तो होगा ही होगा। हाँ, दुर्गा का है। दुर्गा तो जी दुर्गा की। इज टोटली रिप्रेजेंटेड बाय वीनस। हम्म। इसीलिए अब वहां से अगर एग्जैक्ट नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है तो थोड़ा शिफ्ट करवा दीजिए। शिफ्ट मैं देखूंगी, एग्जैक्ट नॉर्थ वेस्ट में आ रहा होगा तो मतलब, अदरवाइज मैं वीनस की चीजें हटाने की कोशिश करती हूँ, वो हटा दे हम्म। सकती हूँ, कि परफ्यूम हो हाँ, या तो कुछ देख भी लीजिए हो। एक्यूरेट में आ रहा है तो वो वहां पे, और 100% होगा ही होगा अगर एक्यूरेट चेक करेंगे तो। ठीक है। हाँ, अभी ना एक्चुअली देखिए, मेरा सेशन खत्म हो गया है, और मेरे पास ना स्टूडेंट्स नहीं है, तो मेरे को ये पूछना है कि अभी ये साल फाइनेंशियली कैसा जाएगा, क्योंकि मेरे को अभी सबसे ज्यादा चिंता क्या हो रही है कि फाइनेंस कैसे होगा, क्योंकि रेंट पे करना होता है, और सारा स्टाफ का पैसा देना होता है, फिर बिजली है, फिर ये सब है। तो ये सब चीजें मतलब कैसे हो पाएंगी अगर काम नहीं होगा। देखिए, अभी जो जुपिटर का जो ट्रांजिट हो रहा है ना, हाँ जी। ये तो अभी ट्रांजिट में देखिए
सूर्य और शनि और मर्क्यूरी के साथ आ रहा है, और शनि का ट्रांजिट मीन राशि में हो रहा है जो केतु के साथ आ रहा है। और सेवेंथ एस्पेक्ट यहाँ पे मंगल और वीनस का है। पैसा तो आएगा, लेकिन यहाँ पे मंगल और केतु, आपका पैसा सारा रुका हुआ पैसा सारा आना स्टार्ट हो जाएगा। आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दीजिए, और अगर ऑकल्ट में इंटरेस्टेड है तो एस्ट्रोलॉजी करना स्टार्ट कर दीजिए। सारा का सारा चीजें अलाइन हो जाएगा लाइफ में, करके देखिए। क्योंकि आपसे ज्यादा प्रॉब्लम में आज से 1 साल पहले मैंने गिरा था। 15 से 16 लाख रुपए का उधार चढ़ा हुआ था, लोग मुझसे मांगने आ रहा था। अभी मेरा बिजनेस क्या करे, बिजनेस भी नहीं चल रहा था। फिर मैंने इस स्टेप लिया है कि मैंने देखा कि मेरा प्रोग्रेशन देखा, फुल्ली देखा कि पूरा का पूरा केतु का है। मैंने टोटली बिजनेस को वहां पे शट डाउन करा, और नवंबर 6 नवंबर 2024, ज्यादा दिन नहीं हुआ, मैंने अपने चैम्बर ओपन कर लिया यहाँ पे। और उसी दिन से ऐसा नहीं कि रातों रात को चमत्कार हो गया, पैसा मैंने दे, नहीं, अभी भी उन लोगों को पैसा मिलता है। लेकिन मैंने 16 लाख की जगह पे अभी 8 लाख रुपए पेमेंट कर दिया, कहीं ना कहीं से कहीं भी मैनेज हो रहा है, अपने आप आ रहा है। अभी भी बाकी है देना, 8 से 9 लाख रुपए देना बाकी है। लेकिन तंग, जो व्यक्ति तंग करता है ना, मांगने आता है ना, वो व्यक्ति खुद आके मुझे कह रहा है कि ठीक है भैया, आपका तो प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, आप ठीक है, आप धीरे धीरे दो। तो जब आप उस प्लेनेट जो आपको तकलीफ दे रहा है ना, जिसके साथ अलाइन हुआ है ना, उसको पकड़ लोगे ना, तो ऑटोमेटिक आपका जो रास्ता, जो ब्लॉकेज हो रहा था ना, वो खुद ही ओपन हो जाएगा। वो व्यक्ति खुद आके बोलेगा कि ठीक है, आप 2 महीने बाद दे देना, 1 महीने के बाद दे देना, ऑटोमेटिक अलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। बट एक प्रॉब्लम होता है, देखिए जब भी मैं जिम ज्वाइन करने की सोचती हूँ, देखो पहले करा था मैंने 2023 में, ठीक है, 3-4 महीने करा, वो जिम ही बंद हो गया। ठीक है, मुझे नहीं पता कैसे हो गया, वो 20 साल से जिम था। फिर उसके बाद आपने क्या हुआ? केतु को अभी तक यूज नहीं करा ना। केतु का काम ही है ब्लॉकेज करवा देना। आप मैंने क्या बोला, स्टैटिक प्रॉमिस एंड डायनामिक प्रॉमिस। ये आपका स्टैटिक प्रॉमिस आपने लेके आए हो, और जुपिटर आप खुद हो जीव कारक, और सामने कौन बैठा है, चंद्रमा। तो आपने यहाँ पे यूज करा ही नहीं केतु को। सब कुछ आपके लाइफ में, सब कुछ बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं कि लाइफ खराब है। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है आपके लाइफ में, क्या, हर एक चीज जब भी आप करने जाते हो वहां पे रोड़े आ जाता है, लटक जाता है, अटक जाता है। हाँ, और इतना मेजर आपको बताया ना, जैसे नोटबंदी आ गई, फिर कोरोना आ गया, मतलब इतनी अनएक्सपेक्टेड चीजें कि जब भी मैं कुछ करना चाहती हूँ, स्पेनिश के लिए मैंने सोचा ऑनलाइन अब शुरू करती हूँ स्पेनिश का, तो गवर्नमेंट ने दिल्ली में स्पेनिश ही बंद कर दी। इतने सालों से स्पेनिश थी, अब मेरा सेगमेंट ही वही है स्पेनिश पढ़ाने का। अब वो स्पेनिश लैंग्वेज बंद हो गई तो मेरे पास स्टूडेंट नहीं। तो 2021 से मेरे पास स्टूडेंट नहीं, उसके पहले स्पेनिश के स्टूडेंट होते थे बहुत मेरे पास। तो आपको मतलब मैं एकदम बढ़िया चीज कह रहा हूँ, ठीक है। अभी के लिए बड़ा कोर्स जरूरत नहीं है, कम से कम आप प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी सीख लीजिए, कम से कम प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी सीख कर लोगों को गाइड करना, लोगों को कुंडली देखना, कुंडली से लोगों को गाइड करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। ये तो करते ही आप देखना, सारा का सारा लोग खुद चल के आएंगे आपसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए। ठीक है, मैं यही लोग करूँ। खुद चल के आएंगे। अब 2-3 मैं आपको रेमेडी दे दूंगा, और चीजें मैं 2-3 चीज अभी बता दूंगा। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि वीनस आपके मंगल के साथ है, और साथ में राहु है। अब क्या होता है, देखिए वीनस जब भी राहु के साथ युति बनाते हैं, ऐसे व्यक्ति कमाता बहुत है, इनके पास पैसा बहुत आता है। आपने कहा था 1 लाख 2 लाख रुपए की फीस दे देता था, हाँ, बड़े क्लाइंट, हमेशा बड़े क्लाइंट। बड़ा, हम्म। बड़े लोगों से पैसा आया वीनस। हाँ, और लेकिन वो मतलब पैसा बहुत, आपके कभी काम में नहीं आया। हाँ, हमेशा कहीं ना कहीं, देखिए एक्चुअली मेरे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये देना, ये खर्चे बहुत है, मतलब नहीं, खर्चे। वही तो क्यों है, इतना इतना क्यों है, क्यों होने नहीं दे रहा है, क्यों है। अब वो मुझे समझ आता है कि 12th हाउस में वीनस है जो खर्चों का घर है, तो खर्चे होंगे, बट उसको फुलफिल करने के लिए मेरे पास इतना, देखिए जितना आता है उतना खत्म हो जाएगा, तो फिर दिक्कत होगी ना, फिर आपके, आपके। हाँ, वो दिक्कत नहीं, आप सेकंड हाउस में केतु लेके बैठे हो, हम्म। सेकंड हाउस में केतु लेके बैठे हो। सेकंड हाउस में केतु रहने वाले व्यक्ति का कभी भी पैसा सेव नहीं हो सकता है, वो कमाता है और उड़ाता है। जितना आप मतलब खर्चा करोगे, उतना आते जाएंगे। मतलब
फ्लो ऑफ मनी चलते रहेंगे। आप जब से सेविंग के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया ना, उसी दिन से आपका पैसा आना बंद हो जाएगा। नहीं तो मैंने क्या करा, मेरे को जिन जो मेरे से पहले उनने मुझे एक वो अष्टावक्र समझाया था। अष्टावक्र चार्ट में सबसे लोवेस्ट पॉइंट मुझे सेकंड हाउस से मिले थे, 18 पॉइंट्स। तो उन्होंने मुझे जी। कहा था कि वहाँ देखो अपना बैंक अकाउंट देख लो। लेकिन फिर मेरा एक प्रोस्पेक्ट रहता लाइफ में, ठीक है बैंक में नहीं जुड़ सकता ना पैसा, इन्वेस्टमेंट तो हो सकती है मार्केट में। तो मैंने मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स रखी, हमेशा SIPs रखी। अच्छा, किसी हम्म। का IPO निकले ना निकले, अगर मैंने भरा है तो मेरा IPO निकल जाएगा, किसी बड़ी कंपनी का मेरा IPO निकल जाएगा, और वो मुझे 10-20 हजार ऊपर दे जाएगा। पीछे भी मेरे बहुत IPOs निकले, और हर IPO मुझे 10-20 हजार ऊपर दे के गया। तो मेरे पास काम चाहे नहीं था पिछले साल, लेकिन सब घर की चीजें आराम से चल गई, क्योंकि वो IPO हाँ, निकल था, मैं IPO को आप बेच देती। इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, आप सेविंग मत कीजिएगा। सेविंग इज नॉट योर फोर्टे। हाँ, सेविंग में करती नहीं। मैंने ना एक चीज और सोची है, अमित जी प्लीज आप बताइएगा, अगर मैं अपने हस्बैंड के नाम का अकाउंट रखूं तो सेव हो जाएगा? सेव हो जाएगा, लेकिन पैसे लाके हस्बैंड के हाथ में दे देना, उनको बोलना कि अकाउंट में डाल दो। ठीक है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हस्बैंड का अकाउंट है और जाके आप अकाउंट को चला रहे हो, बात वही हो जाएगा, क्योंकि वहां पे एक्टिवली रोल आपका हो रहा है। पूरा एक्सेस आपके हाथ में है, आप कभी भी निकाल सकते हो। ओके। तो आप लाके हस्बैंड, जैसे कि मेरे सेकंड हाउस का सब लॉर्ड केतु है, हम्म। आज तक पैसा नहीं जमा, तो मैं क्या करता हूँ, जो भी पैसा आता है वाइफ को दे देता हूँ, तुम्हें जहां रखना है रखते रहो, ठीक मुझे है। लेना नहीं, तुम जहां रखता है रख लो। और पॉकेट में कभी मेरे पैसा रखता नहीं हूँ। अभी अगर कोई मुझसे 50 रुपए मांगे, मेरे पॉकेट में 50 रुपए भी नहीं है। बट मेरे हस्बैंड का क्या है ना कि वो सारा पैसा खर्च कर देते हैं। उनको कुछ मतलब समझ नहीं है पैसे की हैंडलिंग का। तो आप इन्वेस्ट कीजिए, पैसा मत सेविंग अकाउंट में मत कीजिए, आप ठीक पैसा है। इन्वेस्ट कीजिए। आप एक काम कर सकते हो, उस पैसे से थोड़ा थोड़ा रॉ सोना या चांदी भी खरीद करके रख सकते हो, जब जरूरत हो बेच दो आप। हम्म। ठीक है। क्योंकि ठीक पैसा है। सेविंग करने के चक्कर में पैसा अटक जाएगा आपका पूरा का पूरा। फिर भी थोड़ा तो इंसान को बैंक में रखना पड़ता है ना, अब भाई देश खर्चे चल कोशिश रहे करके होते हैं। देखिए, आज तक नहीं हो पाया। नहीं, शादी के बाद जोड़ पाई मैं शादी से पहले नहीं जोड़ पाई थी कभी भी। जी। लेकिन हाँ, अभी शादी के बाद। अच्छा, ठीक, बताइए। हाँ, शादी के बाद मेरा अकाउंट में पैसा रहता है, ठीक है, बहुत नहीं। पहले तो मेरे पास बिल्कुल नहीं रहता था, किसी अकाउंट में 10 हजार है, किसी अकाउंट में 20 हजार है। लेकिन फिर अकाउंट में जुड़ता गया पैसा। शादी के बाद हुआ, लेकिन ये शादी से पहले मैं कभी नहीं कर पाई। तो आप यही कीजिए, आप अपने वो अकाउंट में पैसा रखने से अच्छा है, पैसा आ गया अकाउंट में, जो पैसा अकाउंट में रखने के बारे में सोचा है आपने, उसी का ही सोना या चांदी खरीद लीजिए, लेकिन वो रॉ फॉर्म में होना चाहिए, कोई सिंबल, भगवान का फोटो, ऐसा नहीं। हाँ, नहीं नहीं, अगर और मैंने सोचा था कि अगर लेना ज्वेलरी, होगा तो बिस्किट्स में गोल्ड के बिस्किट या कॉइन ले लेंगे कभी कोई भी भी कर अगर। लीजिए, लेकिन वहां पे कोई भी ऐसे धार्मिक चिन्ह, भगवान का फोटो, ऐसा कुछ भी चीज नहीं होना चाहिए। प्लस वहां पे आपका क्या होना चाहिए, वो ज्वेलरी नहीं होना चाहिए, ज्वेलरी मत खरीदिएगा। हाँ, ज्वेलरी मैं जब भी खरीदी वो बिक गई है, आज तक तो मैं नहीं खरीदी। नहीं तो कर कभी। पाए, क्योंकि मैं आपसे बता दूं, बृहस्पति जब भी सेकंड हाउस में होते हैं, हम्म। ऐसा व्यक्ति सोने को हाथ लगाता है तो मिट्टी हो जाता है, और मिट्टी को हाथ लगाएंगे तो सोना हो जाता है। तो आई विल गिव यू बेस्ट एक चीज बताता हूं, क्योंकि वीनस मंगल के साथ आपका राहु के युति में है, हम्म। तो वो जो मिट्टी का बना हुआ जो भी चीजें आता है ना, क्ले, एनी आर्टिकल्स आइटम मेड ऑफ क्ले, हम्म। इसको ऑनलाइन सेलिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि मिट्टी है, जुपिटर सेकंड हाउस, हम्म। वीनस मंगल है, मंगल मिट्टी है, जमीन है, हम्म। राहु ऑनलाइन है। इंस्टाग्राम में पेज बनाइए, मिट्टी का सामान लाइए, मिट्टी का घड़ा, मतलब बहुत सारे घर के सजाने का आइटम होते हैं, मिट्टी का प्लेट होते हैं, मिट्टी का बर्तन होते हैं, लोगों में हवा बना दीजिए कि आप मिट्टी का चीज आजकल यूज करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये अल्कलाइन चीजें हैं, इसमें खाना खाएंगे तो आपके हेल्थ अच्छा होंगे, क्योंकि आपका हीलिंग प्रोफेशन है, हीलिंग चीजें हैं, तो लोग आपके बात को विश्वास भी कर लेंगे। हम्म। ऐसा वीडियो बनाने स्टार्ट कर दीजिए, और मिट्टी का बना हुआ चीजें बिकना बेचना स्टार्ट कीजिए। रात आपको मैं कह रहा हूं, आपको मैं मैक्सिमम 6 महीने का टाइम दे रहा हूं, 6 महीने के बाद आपका लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाएगा। ऑकल्ट को पकड़िए,
उसके बाद वास्तु को पकड़िए और ऑनलाइन में आप मिट्टी का सामान, जुपिटर इन सेकंड हाउस, इट मींस अ पर्सन विल मेक ए मिट्टी, मतलब मेक ए, अगर वो मतलब मिट्टी से कोई भी चीज मतलब चीजें पकड़े तो उसका वो चीज सोना बन जाता है, अगर सोने का चीज पकड़े तो वो मिट्टी बन जाता है। इसीलिए मैंने आपको बोला ज्वेलरी नहीं खरीदना है, रॉ फॉर्म में खरीद के रख दीजिए, चाहे चांदी खरीद के रख दीजिए, चांदी विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। लेकिन हाँ मैं आप मेरा जितना पियर्सिंग कराया ना आज तक, देखिए सोना तो पहन ही नहीं पाई। अगर मैं सोने का एक छोटा सा इयरिंग भी पहन लूंगी 1-2 हजार का, तो कान पक जाता है या वो गिर जाता है, ठीक है। और जितना हम्म, सोना मैंने आज तक खरीदा, सारा सोना एक एक करके बिक गया, पता जी नहीं कैसे। ठीक है, नहीं, मेरी पता नहीं मदर ने, मतलब इसलिए, हाँ मैं आपको इसीलिए बता रही सेकंड हूँ, हाउस में जुपिटर। हाँ मेरी मदर ने लाके दिया एक चेन। सब जी, लोगों ने सेम जगह से सोना खरीदा, लेकिन मेरा चेन काला पड़ गया, बेचना पड़ा, पता नहीं कैसे। ठीक है, उसके बाद क्या सेकंड हुआ। हाउस जुपिटर। हाँ लेकिन उसके बाद क्या हुआ बताती हूँ आपको। मेरे हस्बैंड, फिर शादी हो रहा था, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि भाई मुझको ना बहुत मिनिमम अमाउंट का तुम सोने का रिंग दो। तो वो तनिष्क गया, तनिष्क पे 10,000 का रिंग था एक। तो मैंने कहा तुम यही ले आओ रिंग, और यही शादी पे। तो वो रिंग मेरे पास आज तक है, उसको कुछ नहीं हुआ। और मेरी मदर इन लॉ ने जो मंगलसूत्र दिया, सोना भी मेरे पास आज तक है। तो मतलब मैंने ही ऑब्जर्व किया कि मेरा लाया हुआ सोना, मेरी नहीं मदर नहीं, की, आप मत खाना। हाँ वो मेरे पास स्टे नहीं करता। और इसलिए काम करना, आप सोने का जो बता था, सोने का रॉ फॉर्म में मत खरीदिए, चांदी खरीद के रख दीजिए, जितना हो सके उतना चांदी खरीद के रखिए। चांदी बहुत है मेरे पास सर, चांदी मतलब चांदी बस ही चांदी वो रहती है। इन्वेस्टमेंट है आपका, जब जरूरत होगा उसको बेच देना। हम्म। जस्ट लाइक इन्वेस्टिंग इन शेयर, आप चांदी में भी आप इन्वेस्ट कर दो लाके। लेकिन बट आपको देखिए यही एक्चुअली मैंने बोला हाँ कि मैं ना आप, सिर्फ पर्ल जी पहन पाती हूँ, सिर्फ पर्ल पहन पाती हूँ। तो मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है, सिर्फ जो भी है जी पर्ल का है। तो पर्ल जी का ही मेरे पास रहता है, तो मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरे पास कोई ज्वेलरी है। आज कोई पूछे तो मेरे पास 50,000 का ज्वेलरी भी नहीं है। तो मेरे को कोई जी, इंटरेस्ट ही नहीं है, आपको सच बताऊं, आई नहीं हैव, ज्वेलरी में नहीं हाथ डालना है। हाँ ठीक है, मुझे, तो इसलिए आप एक काम कीजिए, चांदी का सामान खरीद के रखिए। दूसरा, आप एस्ट्रो वास्तु, वास्तु को पकड़िए। उसके बाद, क्योंकि जुपिटर ये बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है, मतलब आप शॉक हो जाओगे कि जो व्यक्ति जुपिटर सेकंड हाउस लेके बैठा है, ऐसा व्यक्ति अगर मिट्टी का काम करे। अब मिट्टी का काम करना मतलब आप जाके खुद तो मिट्टी का सामान तो नहीं बनाओगे, तो एटलीस्ट मिट्टी का बना हुआ यूटेंसिल, मिट्टी का बना हुआ होम डेकोर। ठीक है, यूटेंसिल मैंने यहाँ पे स्पेशली क्यों बोला है, क्योंकि आपके अंदर एक शफा है, आप लोगों को हील कर सकते हो। तो जो यूटेंसिल है ना, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है ना, आप अपने हाथों से मिट्टी का बना हुआ, चाहे ग्लास हो, चाहे बाउल हो, चाहे प्लेट हो, हाँ आप लाके उसको मैं दे देना कि ये प्लेट ले लो और इसमें आप खाना स्टार्ट कर दो, या इस ग्लास में पानी पीना स्टार्ट कर दो, आपका ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। हाँ मैं एक चीज, मेरे पास ऐसे होता था कि जैसे काफी लोग जो आए थे, तो मैंने उनको बहुत क्रिस्टल्स दिए थे हील करके। किसी के घर में जी, क्रिस्टल, अब क्रिस्टल भी शायद मिट्टी में से ही निकलते हैं। तो वो वो, जमीन से ही निकलता है मंगल। हाँ तो वो सारा क्रिस्टल काम कर गया। तब मेरे जो करेगा डीलर्स, ही करेगा, करेगा ही करेगा। यू आर बॉर्न हीलर। आप मेरे बात को मानो या ना मानो पता नहीं, यू आर ए बॉर्न हीलर। देखो, मैं रेमेडी दे के लाइफ चला सकता हूँ, लेकिन वो रेमेडी का चक्कर मेरा उतना, मैं बिलीव नहीं करता रेमेडी में। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर, नॉट ओनली यू, ईच एंड एवरीथिंग, एवरी पीपल जो रास्ते पे रिक्शा चला रहा है, रास्ते पे ठेला चला रहा है, उस व्यक्ति के अंदर भी एक मतलब पावरफुल एक एनर्जी होता है। प्रॉब्लम क्या है, उनको पता ही नहीं, उनको कोई चीज पता ही नहीं ऐसी, मतलब ऐसा कुछ। ठीक हाँ है, ठीक, तो हाँ इसीलिए यू आर ए बॉर्न हीलर। आप और मैं हीलिंग ना, के प्रोफेशन में आओ। उसके बाद ये जो क्रिस्टल है और मिट्टी का जो चीजें है, उसको यूज कीजिए, लोगों को दीजिए, उसको ऑनलाइन सेल करना स्टार्ट कर दीजिए। आप 6 महीने के अंदर आपका अगर लाइफ चेंज ना हो, आप मुझे फोन करके बता देना। बट ऐसा हो, देखिए यही बात मुझे पूछना था, जैसे ऑनलाइन कुछ भी शुरू करती हूँ वीडियोस वगैरह बनाना, कुछ भी नहीं चलता, मतलब चीजें रुक जाती है बीच में, ठीक है। और सेकेंडली देखिए वेबसाइट क्या वो बनवाई, रिलेटेड हीलिंग था? क्या वो रिलेटेड हीलिंग था? वो टैरो वगैरह से रिलेटेड था। टेरो नहीं होगा, टेरो नहीं होगा, टेरो नहीं ठीक है, होगा। हीलिंग का मैं, ठीक है, आपसे क्योंकि वेबसाइट बनी हुई आपसे है टेरो नहीं होगा। सब कुछ है। वेबसाइट बनी हुई है, वेबसाइट पर मतलब सारा है, क्रिस्टल्स वगैरह का सब हमने डलवाया हुआ है। अब वेबसाइट तो प्रमोट तब होगी ना जब आप उस पर काम करोगे, मतलब ऑनलाइन उसको प्रमोट करोगे।
अब ऑनलाइन हम्म। जब मैं वगैरह सबका चैनल चलाती हूँ तो कुछ चलता ही नहीं है, मतलब बनता है 1-2 महीने चलेगा फिर रुक जाता है, फिर चलता है फिर रुक जाता है, मतलब वो काम कंटिन्यूटी से हो ही नहीं पाता कभी भी। कॉन्टिन्यूटी नहीं हो रहा है क्योंकि वहां पे आपने ऑकल्ट को और मंगल को साथ में नहीं लाया। मैंने बोला ना कि आपको यहाँ पे दो चीज को साथ में लेके चलना ही पड़ेगा। मंगल एंड केतु दोनों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। दे आर जस्ट लाइक ए दो 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 साइड के दो पहिए हैं जो गाड़ी को लेके चलेगा आपके लिए, आपके लाइफ में। ये दो को ही लेके चलेंगे तो ही चलेगा। हम्म। तो मंगल को मैं कैसे डालूं वीडियोस में? सुबह मंगल को वीडियो बनाओगे मतलब आप एक काम के सुबह उठ के एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। और वीडियोस के पहला अंदर बात। ऑकुल्ट की ही बातें करनी है ना? जो भी वीडियो बननी है वो ऑकुल्ट पर ही बनानी है। रिलेटेड, वास्तु रिलेटेड। ठीक है। वास्तु कीजिए, वास्तु। ठीक है। हाँ वास्तु और मेरा, साथ में एस्ट्रो वास्तु को आप ज्वाइन कीजिए। हाँ और एक चीज मेरे को, जैसे मैं ना ये मेरा राइटिंग का काम मैं करना चाहती थी, मैंने आपको बताया था, मैंने लिखा भी था नॉवल, बट कुछ हुआ नहीं। तो मेरा एक जानकार है, वो काफी सालों से बोल रहे हैं मुझको 2021 से कि लिखो, कुछ लिखो, मैं बात करता हूँ साउथ में, तुम लिखो क्योंकि तुम अच्छा लिख पाती हो। लेकिन मैं ना वो काम कर नहीं पाती क्योंकि मेंटल पीस नहीं है। तो मैंने सोचा इस साल कि नहीं, मैं मीटिंग्स करूंगी और मैं लिखूंगी, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं से मेरे को अगर ये काम छोड़ना है पढ़ाने का, तो मेरे पास कोई सप्लीमेंट्री वर्क तो होना चाहिए ना करने के हाँ लिए। देखिए, क्या है ना कि आप ना चारों तरफ से फंस गए हो, मुझे ये भी देखना है, मुझे वो भी करना है। वन बाय वन कीजिए। क्योंकि राहु आपके 8th हाउस में है, तो हम्म। राहु आपके 8th हाउस से गुप्त ज्ञान दे रहा है। हम्म। सबसे पहले फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब कुछ छोड़ दीजिए। राइटिंग भी करिएगा, बाद में करिएगा, वो दिखाएगा। लेकिन पहले आप एक स्टेप बाय स्टेप चीजों को पकड़िए। आपको मतलब क्लस्टर हो चुका है आप। और क्योंकि राहु में चंद्रमा चल रहा है तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। कुछ हम्म। मेजर डिसीजन अभी मत लीजिए। चीजों को हम्म। धीरे स्टेप बाय स्टेप जाइए। और जो मैंने पूजा करने का जो रेमेडी बोला वो सारा कुछ कीजिए। और अभी आप पहले मंगल और केतु दोनों को अलाइन करिए। ठीक ये है। अलाइन होते ही हर एक चीज आपके साथ, ये साथ ही साथ बैठना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। दूसरा यहाँ पे आपको मैं एक चीज कहता हूं, आपका देखिए शनि जो है वो आपके कुंडली में बृहस्पति से 12वें घर में आके बैठा हुआ है। हम्म। जीव कारक है बृहस्पति, आप खुद हो, उससे 12वें घर में शनि आके बैठा हुआ है। 12वें घर में शनि मतलब आपसे आपके कर्म 12वें घर में जाके बैठा हुआ है। इसका मतलब ऐसा व्यक्ति जॉब रिलेटेड टू फॉरेन लैंड, बिजनेस रिलेटेड टू फॉरेन लैंड। ठीक है। आपको फॉरेन के लोगों से कहाँ पैसा मिलेगा, दूसरे कल्चर के लोगों से पैसा फॉरेन मिलेगा। लैंग्वेज से तो तो कमाया ना, जो बहुत अच्छा पैसा कमाया फॉरेन लैंग्वेज से कमाया, स्पेनिश पढ़ा के, पहले बस, फ्रेंच पढ़ाती लेकिन थी। यहाँ पे केतु को यूज ना होने के कारण, मंगल यूज ना होने के कारण, बस हर एक चीज में ब्लॉकेज आया है। कमाएंगे पैसा बहुत लेकिन खर्चा भी उतना होगा। ठीक है। यहाँ पे हॉस्पिटल रिलेटेड, हॉस्पिटैलिटी, लिक्विड, ये सारा चीजें भी आप हाथ आजमा सकते हो। ठीक है। आपके मदर है, हाँ है। फादर है, हाँ फादर भी हैं। दोनों से आप साथ में रहते हो या दूर में हो? नहीं हम, मतलब मैं 1 किलोमीटर दूर ही रहती हूँ बस। ठीक है, फिर आप फादर के साथ मत रहिएगा, नहीं तो आपको फादर के लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकता है। हाँ, ये मेरे को सबने सजेस्ट किया, बट मैं 13 ठीक है। और आप थोड़ा बाहर जाइए, मूवमेंट करिए, घर पे बैठा मत रहिए। मैं बाहर ही रहती हूँ सर पूरा दिन। ठीक है। दूसरा, आप ना लोगों से ज्यादा मतलब वो क्या कहते हैं ना, मतलब लड़िए मत, क्योंकि आपके ना सीक्रेट एनिमी बहुत होंगे। नहीं मैं लड़ती नहीं हूँ, देखिए मेरा हाँ। स्वभाव नहीं है। हाँ मैं अपना मेंटल पीस खराब होता है मेरा, तो मुझे लड़ना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो अच्छा है। तो क्योंकि आपके सीक्रेट एनिमी बहुत ज्यादा ताकतवर होंगे, सीक्रेट एनिमी आपका, तो वो मत करिए। उसके बाद दूसरा यहाँ पे क्या है, आप यू कैन प्लान फॉर योर चाइल्ड। लेकिन सबसे पहले आप केतु और मंगल को अलाइन करने के बाद ही चाइल्ड के बारे में सोचिएगा। आपका जो पहला संतान होगा उसका आयु बहुत लंबा होगा। अच्छा बच्चे तो है ना, सब लोग बोलते हैं 40 है। के हो गए हो, 42 के हो गए हो।
तो नहीं टेंशन नहीं, वो तो मेडिकल चीज है, वो तो मेडिकल से आप डॉक्टर के साथ वो करेंगे, लेकिन यहाँ पे है 100% यू कैन गो फॉर इट, बट बिफोर गोइंग फॉर ए चाइल्ड बर्थ आप केतु और मंगल दोनों को अलाइन करें। इन दोनों को अलाइन करे बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए मैं आपको चीज कहूंगा, जो जो मैंने रेमेडी दिया था वो कीजिए। एक बार आप एक काम कीजिएगा, अप्रैल सॉरी मई 14 तारीख के बाद, ठीक है, अप्रैल 14 तारीख के बाद, सॉरी अप्रैल कह रहा हूँ, मई 14 के बाद जो पहला थर्सडे आएगा, फर्स्ट थर्सडे, उस फर्स्ट थर्सडे में आप गणेश मंदिर में जाकर एक अम्ब्रेला डोनेट करके आइएगा। ठीक है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, आ, हाँ वो डोनेट करके आइए। और क्योंकि अभी ट्रांजिट में शनि मीन राशि में आने वाले केतु को पकड़ेगा, तो सारा का सारा काम आपका रुक जाएगा। और यहाँ पे जुपिटर अपने ट्राइन में सूर्य और मर्क्यूरी के साथ आ रहा है, नेम एंड फेम आपके कर्म में आपको बहुत बढ़ोतरी देगा। बस यहाँ पे केतु को पकड़िए, और मंगल जो यहाँ पे सातवां दृष्टि देगा, मंगल को पकड़िए, नहीं तो आपके प्रोफेशन फिर से सफर करेगा। सो इसलिए आप केतु और मंगल इन दोनों को पकड़िए सबसे पहले। उसके बाद आप मिट्टी का जो भी मैंने बोला है क्ले आइटम सेल आउट कीजिए, वो बेचना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद आप हीलिंग, ये तो हीलिंग ही प्रोफेशन हो गया, ऑकल्ट जो हो गया, इसमें आ जाइए। 6 महीने में आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। मैं हाथ पैर देखिए मार रही हूँ कि हीलिंग सेगमेंट के लोग मिले, ताकि मेरे को थोड़ा सा पता चले कि कैसे क्या करना है। अब आपने बताया कि हीलिंग से रिलेटेड ही वीडियोस बनानी है, जिसमें मिट्टी की चीजों का भी थोड़ा कुछ हो। तो मैं हम्म। वो करके देखती हूँ कि हाँ, मतलब ऐसी कुछ काम करती हूँ जिसमें मिट्टी के आइटम्स। और देखिए वैसे भी हम हीलिंग में ना क्रिस्टल्स वगैरह इस सब का बहुत यूज रहता है, बहुत ज्यादा। तो हमने वेबसाइट पे इसलिए क्रिस्टल्स वगैरह सब इन्फॉर्मेशन। स्पेशली मिट्टी, स्पेशली क्ले, हाँ जी, आपने बोला ना क्ले के स्पेशली क्ले। आइटम। क्ले, क्ले के आइटम मतलब जी चिकनी मिट्टी। मिट्टी का, चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी का आइटम, नॉर्मल कहीं पर भी मिट्टी ऐड हो रहा हो बस, ओके। चाहे मिट्टी का दिया ही क्यों ना बेच दीजिए आप, हाँ जी। मिट्टी का दिया ही क्यों ना बेचिए आप। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गई अगर आपकी। आप बोलेंगे ना, आप मिट्टी का दिया हाथ में लेके बोलेंगे ये नॉर्मल दिया नहीं है, इसे जलाते ही आपके लाइफ में बहुत ज्यादा रौनक आ जाएंगे, ये बहुत ही चमत्कारी चमत्कारी दिया है, इसको लीजिए। वो 5 रुपए का जो दिया है जो सड़क पे बेच रहा था, आपके हाथ में आते ही आप ऐसे बोलते ही वो दिया 100 का बिकेगा अब। हाँ लेकिन ये है, मैं वो क्रिस्टल मुझे 200 रुपए का मिलता है, मैंने उसको 2,500 5,000 का बेचा है एक एक तो क्रिस्टल। फिर तो फिर देखिए, मेरा अभी तक जो भी मैंने बोला, अभी तक आपके साथ एक भी 19-20 का फर्क नहीं हुआ। और आपने उस जगह पे वो सारा चीज आपको मिला है, लेकिन उसको आपने पकड़ा नहीं, उसको छोड़कर आप दूसरी जगह पे हाँ फॉलो करने हाँ, चले गए थे। एक्चुअली उससे फिर कंटिन्यूअस रिस्पॉन्स नहीं मिलता ना अमित जी। जैसे आप सही बोल रहे हो, लेकिन शायद मैं ऑक्युल्ट नहीं पकड़ रही ना, जैसे मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं पकड़ रही। अगर मैं एस्ट्रोलॉजी को पकड़ के चलूंगी तो हो सकता है कंटिन्यूअस क्लाइंट मिलता रहे, क्योंकि तभी 100%। ना, तभी चीजें मंगल चल। एंड केतु, और ये दो और को पकड़ लीजिए, मंगल केतु, आपका मैरिज लाइफ, फैमिली लाइफ, आपका फाइनेंशियल, सारे के सारे चीज ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं करती हूँ ये। ठीक और है। आप मोती धारण करते हो क्या? नहीं, मैं मोती नहीं, मैं पर्ल पहनती हूँ ना, पर्ल मेरे वो पास हमेशा पर्ल वो रहता है। मोती है, हाँ वो हाँ पर्ल जी। पहने रखिए आप, हाँ, पर्ल तो पहने मतलब रखिए, आपके लिए अच्छा होगा। नेकलेस की फॉर्म में या कानों में हर वक्त पर्ल रहता किसी भी है। तरीके से पर्ल आप रखिए, अपने बॉडी में पर्ल रखिए। ठीक है। ठीक है। हाँ, मैं ये सब करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे क्या जी रहा, है ना। जी। और आप मेरे को और एक, हाँ जी, एक बार ना मुझे डिटेल भेजिएगा अपने कोर्सेज का। मैं अच्छा देखो, मैं करना चाहूंगी कोई कोर्स यहाँ, मतलब जैसे थोड़ा सा फ्री अच्छा, हो। यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको एक बार, एक सेकेंड। देखिए, एक तो है मेरा एस्ट्रो वास्तु का, अलग से ही सिर्फ कोर्स करवाता हूँ एस्ट्रो वास्तु। हाँ जी, इसके लिए ठीक कोई है, बेसिक नॉलेज तो नहीं चाहिए ना। नहीं इसमें बेसिक नॉलेज साथ में दिया जाएगा। ठीक है। ठीक है, और उसके ये कितने बाद जो टाइम का है? नेक्स्ट कोर्स है, हाँ जी, ये कितने टाइम का है अमित जी? ये एस्ट्रो वास्तु जो है ये 15 से 20 दिन का लगता है इसमें एस्ट्रो वास्तु। लेकिन यहाँ पे जो मेरा जो मतलब पूरा फुल प्रोफेशनल कोर्स है, ये पूरा का पूरा कोर्स है जो मैं ये करवाता हूँ, ये 3 से 4 महीने का कोर्स है। इसमें हाँ टोटल जी। आपका 90 90 से 90 टू 90 प्लस यहाँ पे क्लास होता है। यहाँ पे वैदिक एस्ट्रोलॉजी,
प्लानिटरी अलाइनमेंट टेक्निक, स्टोन सिलेक्शन टेक्निक, उसके बाद हाँ जी। मैरिज मेकिंग, बेस्ट करियर सिलेक्शन टेक्निक, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड रेमेडी, नक्षत्र त्रिपाप चार्ट टेक्निक, केपी एस्ट्रोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं करता हूँ, हिट थ्योरी एंड एस्ट्रो वास्तु, एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी, ये मैंने आपको बोला था। अष्टवर्ग प्रेडिक्शन टेक्निक, वो अष्टवर्ग आपने जो बोला था वो, उसके बाद जीपीएस टेक्निक, दशा लगन टेक्निक एंड नवतर चक्र पद्धति, ये पूरा का पूरा कोर्स है ये। हाँ जी। आप ऑनलाइन, ये कितना टाइम क्लास होती है ऑनलाइन? ऑनलाइन ये यहाँ पे 1.5 से 2 घंटे का क्लास होता है। इसमें कुछ कुछ ऐसा चीजें हैं जो ऑलरेडी टेक्निक है, जो वीडियो बना हुआ है वो वीडियो भी सबमिट करा जाएगा, साथ में आपको ऑनलाइन क्लास भी दिया जाएगा। और वो टाइमिंग क्या रहता है अमित जी? एक तो है 4 बजे का टाइम, एक है रात को 8 बजे का टाइम। ओके, ठीक है ठीक है, 8 बजे वाला टाइम ठीक है फिर। हाँ जी, ठीक है। एक 4 बजे का टाइम है, एक 8 बजे का टाइम है। और ये जो पेमेंट है, ये वन वन गो में करनी है या पार्ट्स में करनी है, कैसे रहता है? नहीं, वन वन गो में नहीं करना है, ये वन गो में नहीं करना है इसको। जो मेरा जो जितना भी बेस सब लोग कर रहे हैं वो स्टार्टिंग में 5,000 देते हैं, उसके बाद जब क्लास चलते रहते हैं बीच बीच में देते रहते हैं। ठीक है, आप बता दीजिएगा तो फिर मैं अब आपका नेक्स्ट कब शुरू होगा बैच ये? नेक्स्ट आपका स्टार्ट होगा आज, आज क्या था सॉरी, ये आपका ये मार्च के बाद अप्रैल में ही स्टार्ट हो जाएगा, अप्रैल का फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा, 4-5 तारीख में। ठीक है, मेरी भी अभी मदर इन लॉ बीमार है तो मम्मा का थोड़ा हॉस्पिटल का, मैं फिर अप्रैल में ज्वाइन कर लेती हूँ ये वाला कोर्स जो आपका जी डायनेमिक जी एस्ट्रो एंड जी वास्तु साइंस है ना। जी फिर ये जैसे भी होगा आप बता दीजिएगा, पेमेंट करते रहेंगे। तो वो जी आपका मैं रात वाला ही क्लास कर पाऊंगी, क्योंकि दिन में अगर कोई बच्चे का क्लास होगा तो फिर दिन नहीं हो पाता। तो जी रात 8 o'clock मेरे लिए ठीक रहेगा टाइमिंग। जी जी। अभी के लिए मैं आपको एक चीज बता दूं, आप ना पहले मैंने इससे स्टार्ट करा था। मैंने क्या करा था कि जब मैंने फर्स्ट आज से 5-6 साल पहले जब मैंने ऑकल्ट में एंट्री किया था, उस समय मैं क्या बनाऊं क्या दूं ना दूं मुझे थोड़ा कंफ्यूजन में था। तो मैंने क्या करा, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। एटलीस्ट को यूज करने के लिए फिलहाल के लिए इस अभी फिलहाल के लिए यूज करने के लिए आप एक काम कर सकते हो। यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियो है जो लोग बनाते हैं और डालते रहते हैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। आप मेरे ही चैनल में जाके देख लीजिए, बहुत सारे वीडियो है। वहां से जो आप 2-3 लाइन जो बोला है मैंने, उसी को ही कॉपी करके आप अपने लैंग्वेज में बोल के वीडियो डाल दीजिए। नहीं सर, मैं एक्चुअली बात नहीं है, मेरे पास रिसर्च है बहुत सारा मेरा। वो तो बढ़िया जैसे है, तो यूज हाँ, कीजिए। क्योंकि ऑकल्ट हीलिंग में बहुत सालों से हूँ, 15-16 साल हो गए हैं, तो उस पर भी देखिए बहुत रिसर्च है। हाँ। देखिए ये आपके पास क्यों है, आज मैं क्यों एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूं, आप क्यों हीलिंग कर रहे हो, क्यों एक व्यक्ति डॉक्टर है और एक व्यक्ति ठेला चला रहा है, रीजन क्या है? क्योंकि वो उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है उसने पहचाना और उसने काम करा, और जिसने उसके अंदर वो प्रॉपर्टी जो है उसको पहचाना नहीं और उसको वैसे बैठ के टाइम वेस्ट कर दिया। और आपके अंदर वो प्रॉपर्टी है इसलिए चीजें आपके पास चल के आया है, हीलिंग सारे चीज, लेकिन आपने यूज नहीं करा। और उसी जगह पर केतु और मंगल ने आपको ब्लॉकेज दिया है, केतु और मंगल ने ब्लॉकेज दिया है। तो आप ना मोती को धारण करके रखो और ये सब चीज को आप ये करो, ठीक है? आप देखना 6 महीने में, ओनली विद इन 6 मंथ, मैं साल भर का भी नहीं कह रहा हूँ, विद इन 6 मंथ लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाएगा। और जो पेमेंट्स देना है, घर देना है, रेंट देना है, वो व्यक्ति भी आपको टाइम देने लग जाएगा। ठीक है चलो कोई बात नहीं। हाँ मतलब देखिए, वो तो मैं एडवांस में ही सब करके रखती हूँ, मुझे टेंशन होती है ना पैसे की, तो मैं सारा नहीं एडवांस। नहीं नहीं, वो टेंशन मत लीजिएगा, काम करना स्टार्ट कीजिए, चीजें विल फॉल अकॉर्डिंगली। ठीक है अमित जी, ठीक थैंक है। यू। हाँ जी, और आज मैं से ना। एक साल पहले आज से 1 साल पहले बृहस्पति, अभी भी बृहस्पति जो है ना टॉरस राशि में है अभी भी। अब May 14 को यहाँ पे गोचर करेगा, तो ये किसके साथ इन्वॉल्व है? राहु के साथ, इसलिए इतना सारा ट्रबल दे रहा है आपको, क्योंकि जीव कारक किसके साथ है? राहु के साथ है। अब ये राहु को छोड़ने वाला है, May 14 के बाद यहाँ पे गोचर करेगा। यहाँ पे गोचर करते ही ये सूर्य, मर्क्यूरी और शनि को पकड़ेगा। बेस्ट टाइम आने वाला है आपके लिए, परफेक्ट टाइम आने वाला है। बस आप केतु और मंगल को अलाइन कर लीजिए, दैट्स इट। हाँ जी, ठीक है, जी मैं यही करती हूँ। और मैं अप्रैल जी वाला कोर्स आपका ज्वाइन कर लूंगी। आप मुझे जी एक बार ऑनलाइन उसमें व्हाट्सएप पे इंफॉर्मेशन और भेज दीजिए जी मैं मुझे। भेज दूंगा। हाँ जी। जी। और अमित जी। ये जो वीडियो है मैं आपको शेयर करता हूँ। और ये जो मैंने जो इस पे एक्सप्लेन किया, ये जो आपके साथ जो अभी हुआ है, ये यूट्यूब में मैं डाल सकता हूँ कि नहीं डाल सकता, आप बता दीजिए, अगर नहीं बोलेंगे तो नहीं डालेंगे। नहीं नहीं, आप प्लीज डाल दीजिए, किसी को हेल्प मिलता है तो इससे अच्छा क्या तो उसी होगा। लिए
उसीलिए आज इसलिए मैंने आपको पूछा। ठीक है, हाँ थैंक यू ये परमिशन देने के लिए। मैं आपको ये वीडियो का वो भी भेज देता हूँ, आप देख लीजिएगा, और जो रेमेडी आपने बोला है ना उस रेमेडी को आपको कर लीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिल जाएगा जी। हाँ जी, और मैं अप्रैल में ना जैसे होगा आप प्लीज जी, मुझे इन्फॉर्मेशन भेज दिया, मैं ज्वाइन मैं आपको करूंगी। इन्फॉर्म कर दूंगा जी। हाँ जी जी, हाँ जी, ठीक है। जी। थैंक जय यू। श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण जी।